हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवी अकाउंटेंट्स। जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूं कि एमएसएमई के अंदर हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और विदाउट आधार वेरिफिकेशन के। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विदाउट आधार वेरिफिकेशन के। कई बार क्या होता है कि हमारा आधार कार्ड जो है वो फ़ोन नंबर से लिंक नहीं होता है, इस वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस केस में लोगों को लगता है कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते एमएसएमई के अंदर। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि विदाउट आधार लिंक के भी हम विदाउट फ़ोन नंबर लिंक के भी आधार से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, आपको उद्योग आधार वाली साइट पे। और इसका मैं लिंक भी, मैंने जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, ताकि आपको कोई इशू ना हो, क्योंकि काफ़ी सारी फेक वेबसाइट भी इस टाइम चल रही हैं। तो इसे चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो इसके लिए पहले आपको आधार नंबर डालना है और अपना पूरा नेम डालना है जो आपका आधार पे है। उसके बाद इसे वैलिडेट करेंगे जनरेट ओटीपी के साथ। अब आपके पास ओटीपी तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका फ़ोन लिंक नहीं है, आपका आधार नंबर फ़ोन से लिंक नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो थर्ड वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको बस एक फ़ोटो आईडी प्रूफ के साथ भेजना होगा। तो उसके साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा ये आधार का। ये देखिए, अब आप हमारे सामने फॉर्म ओपन हो चुका है एमएसएमई का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड में हमारा आधार नंबर और नेम आ जाएगा जो पर्सन का है। अब तीन चीज़ें हैं कि फर्स्ट जो है, एक प्रोप्राइटरशिप के केस में आधार नंबर आ जाएगा। सेकंड जो है, जब पार्टनरशिप होती है तो उसमें पार्टनर कई लोग होते हैं और पार्टनरशिप फर्म का कोई आधार नंबर तो नहीं होता है। बट उस केस में आप किसी भी पार्टनर का एक आधार नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। थर्ड आता है कंपनी केस में। कंपनी केस में आप कैसे कर सकते हैं, कंपनी केस में भी जो डायरेक्टर होते हैं उनका किसी एक का आधार कार्ड लेके उससे उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। और मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन केवल दो लोग कर सकते हैं, या तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर उनका वो सर्विस प्रोवाइडर है, किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू के दो पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। तीसरा जो है आपका तीसरा पॉइंट आपसे पूछ रहा है सोशल कैटेगरी पूछ रहा है। तो ये अपना जिस कैटेगरी में है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी भी है, जिस चीज़ में भी है आप उस पर टिक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैं जनरल के अंदर आता हूँ तो जनरल डाल दिया। उसका फिर आपसे पूछेगा मेल फीमेल, जेंडर आपसे पूछेगा, तो ये हमारा मेल हो जाएगा। फिर ये पूछेगा फिफ्थ पॉइंट में, आप फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अब ये आपसे पूछेगा आपकी फर्म का नाम। फर्म के नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जिस नाम से आपका, जैसे कि आपने ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ले रखा है तो वो आपका फर्म नेम होगा। तो यहाँ पे देखिए आप आपको क्लियर लिखा हुआ है नेम ऑफ एंटरप्राइजेस। तो आपको जिस जिस नाम से आपने कंपनी क्रिएट की हुई है या फिर जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तो वो आपको उस नाम का डालना है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, मेरा फर्म का नाम है जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ इस टाइम, तो उसका नाम है नैरो इंटर इंटरनेशनल। अभी आपसे पूछेगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप किस कैटेगरी में, प्रोप्राइटरशिप में है आपका जो फर्म है, या फिर वो HUF के अंदर आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को HUF कहते हैं उसका, फिर या फिर पार्टनरशिप में आता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फिर जो भी जिस कैटेगरी की आपकी कंपनी या फिर जिस कैटेगरी के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये मेरी पार्टनरशिप के अंदर है, तो मैं इसके लिए पार्टनरशिप सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा पैन नंबर, तो ये आप इसके अंदर आप डालेंगे पैन नंबर। तो जो मेरा पैन नंबर है वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ।
उसके बाद ये पूछेगा लोकेशन ऑफ प्लांट, जो आज जहाँ पे आपका प्लांट का लोकेशन है वो आप या इसमें मेंशन कर दीजिए। अब मैं इसमें लिख देता हूँ ग्राउंड फ्लोर गली नंबर 40 10। एरिया हमारा आ जाएगा पिन कोड, जो आपका एरिया कोड होगा जो जीएसटी नंबर पे जीएसटी में आपने डाला होगा, या फिर जो एग्जैक्ट एड्रेस है आप वही डालिए, ताकि अगर कुछ वेरिफिकेशन भी होती है तो वो आपको बाद में आके वहाँ पे आपके एग्जैक्ट एड्रेस पे हो जाए। अब आप यहाँ से राज्य सेलेक्ट कीजिएगा, ये हमारा दिल्ली के है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली आता है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली आ गया। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि ऑफिस एड्रेस क्या है। अगर आपका ऑफिस कहीं और है तो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख लेंगे ऐड प्लांट का भी ऑप्शन है, तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं आपके, अगर और भी जगह, एक जगह से एक जगह, दो जगह, तीन जगह, जहाँ 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 पे आपके प्लांट्स हैं तो वो उसके अंदर आपका उसका एड्रेस ऐड कर सकते हैं, वो इसके लिए है। उसके बाद आपका अगर एड्रेस सेम है तो आप ये सेम सेम चीज़, अगर ऑफिस और फैक्ट्री आपकी दोनों एक ही है तो उसमें आप यही चीज़ डाल सकते हैं। अगर आपका चेंज है, ऑफिस अलग है और फैक्ट्री अलग जगह पे है, तो उस केस में आप ऑफिस का एड्रेस अलग से मेंशन करेंगे। मैं इसलिए वही एड्रेस डाल रहा हूँ जो कि मैंने अपने जीएसटी पोर्टल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारा दिल्ली आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली आ जाएगा। एरिया पिन कोड 110084 है हमारा। उसके बाद आपको नंबर डालना है यहाँ पे, जो आपका परमानेंट नंबर हो वही आप डालिएगा, तक क्योंकि इस पे कई बार ओटीपी आएंगे, और मेल आईडी भी आपको वही रखनी है जो आपका एक्चुअल हो, जो आपका वर्किंग हो, जिस पे आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो मैं इसमें अपना नंबर डाल देता हूँ। अभी मैं आपके लिए डेमो के लिए डाल देता हूँ। उसके बाद आप मेल आईडी डाल सकते हैं, जो आपको मेल आईडी डालनी है। ठीक है, उसके बाद ये 12 नंबर पॉइंट जो है, इसमें आपसे पूछता है कि प्रीवियस में आपने कभी रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराया हुआ एमएसएमई के अंदर। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो करके ही चलना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आईएफएससी कोड एंड बैंक डिटेल। तो आपको पहले डालना है आईएफएससी कोड ऑफ अपने आपका बैंक का और बैंक अकाउंट नंबर। तो आपको बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालने में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइड है। इससे आपका कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा। इन केस अगर गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देती है या फिर कुछ भी चाहती है कि हाँ नहीं, एमएसएमई के अंदर जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है उसको कुछ पेमेंट दे या फिर किसी तरह से हेल्प की जाए, तो वो पेमेंट आपके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर आ जाएगी। तो ये भी आपको डालना ज़रूरी है, और आपको
बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा डिडक्ट होगा या फिर कुछ भी होगा। तो इस चीज़ के लिए आप बेफ़िक्र रखे रहें और कोई भी पैसा आपके अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के थ्रू नहीं निकाल सकता है। ठीक है? उसके बाद ये आपसे पूछेगा मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, तो आपका क्या है? अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे, अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस के अंदर क्लिक करेंगे। ठीक है? उसके बाद आपसे पूछेगा इंडस्ट्रियल का क्या-क्या किस किस चीज में आप डील कर रहे हैं, जैसे कि आप इससे ये आपसे पूछेगा कोड। मान लीजिए मैं करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज की, मैं मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा पेशेंस रखना है इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा साइट जो है सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है इस टाइम, क्योंकि सब लोग अभी एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करने में लगे हुए हैं। ये मैं डाल देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राफिक प्रोडक्ट वाला। ठीक है? अगर आपके और भी आइटम्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपका है। ठीक है? और भी एक्टिविटी है तो आप इसके अंदर यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, देखिए इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अब आपके जो जो फैक्ट्री के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं उसकी डिटेल डालनी है, जैसे कि मेरे पास अगर 5 वर्कर काम कर रहे हैं तो मैं 5 की डाल देता हूँ। उसका फिर ये हमसे पूछेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, तो इन्वेस्टमेंट में आप डाल सकते हैं जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट की हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये लैक्स में आएगा, तो आप डाल सकते हैं 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की हो वो डाल सकते हैं। चाहे आपने अगर 1 लाख की है तो आप 1 लाख डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो उसी टाइम जनरेट हो जाए, नहीं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं उसको। बट ज़्यादा चांसेस है कि आपको उसी टाइम एमएसएमई वाले सर्टिफिकेट दे देते हैं, क्योंकि जो जितने भी मैंने अभी तक निकाले हैं वो हैंड टू हैंड मेरे को उसी टाइम जनरेट होके मिल गए हैं। बट अभी थोड़ा वर्कलोड है और साइट पे पोर्टल पे लोग बाग ज़्यादा हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लग रहा है। तो इसे आप जैसे ही सबमिट के लिए जाएंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ कुछ भी मिस्टेक होगी वो आप डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो आप उसको कमेंट करके लिख सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास आया, देखिए अब मैंने इसमें बैंक नंबर और बैंक का आईएफएससी कोड नहीं डाला है, तो इस वजह से ये इशू आया। उसका फिर ये आपसे पूछेगा कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया, यानी कि आपका जो आपने जीएसटी नंबर लिया है तो बेसिकली आप वही नंबर डालिए जो जीएसटी नंबर आपका जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो, जब से आपने काम शुरू किया हो। तो इसमें हार्ड एंड टफ नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वही डेट डालनी है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो आप वो रेट डेट इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद ये 3 मिसमैच है मेरे पास, तो जैसे ही मैं इसको डाल के सबमिट करूंगा तो मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर कुछ भी इशू है तो उसके लिए मैं आपको आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।